हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तक पढ़ा था। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे मैन्युफैक्चर करते थे हम लोग? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, माने सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए जो रॉ मटेरियल था वो हमारा कॉमन साल्ट था, सोडियम क्लोराइड था। ठीक है, इसको क्या करते थे हम लोग, इसके एक्वस सॉल्यूशन में, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में, जिसको ब्राइन भी बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते थे। तो जिससे हमको फायदा क्या मिलता था, हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता था NaOH, माने सोडियम हाइड्रोक्साइड, along with क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब क्या करते थे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते थे सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से, जिसको हम लोग ब्राइन भी बोलते हैं, तब हमें हमारा प्रोडक्ट NaOH along with हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस मिल जाया करता था। ठीक, ये था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है कि ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर्ड। तो ब्लीचिंग पाउडर बच्चे कैसे मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है? जो क्लोरीन गैस कहां से प्रोड्यूस हो रहा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से, उसी को पास कराएंगे हम लोग ड्राई सेलेक्ट लाइम से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? ड्राई सेलेक्ट लाइम, माने सेलेक्ट लाइम बोलते हैं सीधा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो जब आप क्लोरीन को पास कराओगे, जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस NaOH के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से मिल रहा था, तब आपको क्या मिल जाएगा बच्चे? तब आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिल जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक, CaOCl2 माने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड केमिकल फॉर्मूला है किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, तो जब आप क्लोरीन को पास कराओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, माने सेलेक्ट लाइम, ड्राई सेलेक्ट लाइम से, तो ब्लीचिंग पाउडर अलोंग विद वाटर मिल जाएगा आपको। ये है ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस। ठीक, अच्छा, अब है कि इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का? तो कपड़े को ब्लीच करने के लिए ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, और वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए पेपर फैक्ट्री में यूज होता है। ये क्लॉथ्स को भी हम लोग लॉन्ड्री में जो ब्लीच करवाते हैं उसके पर्पज से भी ये यूज होता है। ठीक, और जब वाटर को जर्म से फ्री बनाना हो तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है कि हाउ विल यू मैन्युफैक्चर बेकिंग सोडा, कि माने इंडस्ट्री में कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग बेकिंग सोडा को। तो यहां भी जो रॉ मटेरियल है बच्चे, रॉ मटेरियल क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और क्या है रॉ मटेरियल? अमोनिया। अमोनिया किसको बोलते हैं? NH3 को, H2O एंड CO2। ये सब क्या हो गया? अलोंग विथ, माने ये सब रॉ मटेरियल है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको क्या मिल जाएगा? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का ही जो केमिकल नेम है वह क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और जो फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का वह क्या है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या H जो बीच में लग रहा है इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक ना, इसमें भी रॉ मटेरियल क्या है? NaCl एज ए रॉ मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। समझ गए ना? अच्छा, नेक्स्ट है कि जो आपका यहां से NaHCO3 बन रहा है, ठीक ना, जो आपका यहां से NaHCO3 बन रहा है, यह क्या होता है? अल्केलाइन इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक ना, अच्छा, अब आप क्या करोगे? जब NaHCO3 को हीट करोगे तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, Na2CO3 मिलेगा, along with H2O एंड CO2। तो यह जो CO2 प्राप्त हो रहा है ना, ठीक है, यहां से जो आपको CO2 प्राप्त हो रहा है, इसके आगे वाला रिएक्शन में भी देखेंगे हम लोग कि CO2 मिल रहा है। पहले समझते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज क्या है। तो सबसे पहला यूज क्या है? इसको हम लोग बेकिंग पाउडर को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग पाउडर क्या होता है बच्चे? बेकिंग सोडा का मिक्सर होता है, एडिबल एसिड लाइक टार्ट्रिक एसिड का मिक्सर होता है, और क्या होता है? बेकिंग पाउडर कैसे बनाओगे आप? कॉर्न स्टार्च। ठीक ना, कॉर्न स्टार्च,
CORN स्टार्च, कॉर्न स्टार्च। ठीक, तो जो बेकिंग पाउडर होता है वह बेकिंग सोडा और क्या होता है बच्चे, माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड और कॉर्न स्टार्च का मिक्सचर होता है। जब आप बेकिंग पाउडर को हीट करोगे या मिक्स करोगे वाटर में, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड इन वाटर, तब आपको CO2 प्राप्त होगा, H2O प्राप्त होगा और क्या होगा, सोडियम साल्ट मिलेगा, किसी एसिड का सोडियम साल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जो CO2 प्राप्त हो रहा है, जो ऑब्टेन हो रहा है CO2 इस रिएक्शन के दौरान, यही है जो कि ब्रेड या केक को राइज करने में, फूलने में, जो आप बर्गर खाते हो या पाव रोटी खाते हो तो फूला होता है, सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है, ठीक ना। तो यह वही CO2 है, इसी के इस्तेमाल में CO2 का हम लोग यूज करते हैं। और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यानी बेकिंग सोडा है, इसको सिंस क्या इट इज एल्केलाइन इन नेचर, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होता था, उधर आप पढ़े थे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इंडाइजेशन जब हो जाता है, ठीक है, तो एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या था, बेसिक इन नेचर था। तो यह भी जो बेकिंग सोडा होता है, NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यह भी क्या है, बेसिक इन नेचर है। दैट्स व्हाई वी यूज दिस एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, ठीक है। अब चूंकि ये क्या है, अल्केलाइन है, इसलिए जो हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हुआ है, इसको ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक। यह सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में इसलिए यूज होता है along with H2SO4। जब इसका आप रिएक्शन करोगे ना, तो प्रोडक्ट में क्या देता है, माने NaHCO3 प्लस H2SO4 करोगे तो प्रोडक्ट में क्या बनता है, Na2SO4 प्लस माने CO2 बनता है। प्रोडक्ट में CO2 क्या है, CO2 काम करता है आपको फायर एक्सटिंग्विशर में। फायर एक्सटिंग्विशर बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हमें CO2 को प्राप्त करना होता है, ठीक ना। CO2 क्या है, सिंस इट इज हैवियर देन ऑक्सीजन। अब जैसे कोई भी सबस्टांस का बर्न करता है, बर्निंग को सपोर्ट कौन करता है, बर्निंग को सपोर्ट करता है ऑक्सीजन, ठीक है। आप पढ़े हो ना, कंबशन बर्निंग ऑफ ए सबस्टांस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हैवियर होता है ऑक्सीजन से, इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं इन फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वह क्या है, वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा डोमेस्टिक पर्पस में भी यूज होता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा कैसे प्रोड्यूस होता है बच्चे, जब आप सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, तब आपको वॉशिंग सोडा मैन्युफैक्चर हो जाएगा। वॉशिंग सोडा भी क्या है, Na2CO3 देख रहे हो ना, तो Na2CO3 क्या है, बेसिक साल्ट है। क्यों, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस, प्लस H2CO3। H2CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। तो टाइप ऑफ साल्ट पढ़े हो ना, जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है, जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बेसिक साल्ट बनता है। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, Na2CO3, ठीक। और क्या है, बेस एसिड रिएक्ट करेगा तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और क्या बनेगा बच्चे, H2O बनेगा, ठीक ना। तो Na2CO3 का नेचर क्या हो गया, बेसिक नेचर हो गया, ठीक। तो ये था वॉशिंग सोडा का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि 10H2O का क्या मतलब हुआ, तो 10H2O का मतलब क्या होता है बच्चे, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलने का मतलब नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच टू वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ एनी साल्ट, ठीक। जैसे ब्लू विट्रल में आप क्या देखते हो, CuSO4 5H2O। ग्रीन विट्रोल में क्या देखते हो, FeSO4 7H2O, ठीक ना। तो विट्रोल, सबसे पहले विट्रोल का समझते हैं। विट्रोल का मतलब क्या होता है, सल्फेट साल्ट फैमिली। ब्लू विट्रोल बोल रहे हैं, वहां भी क्या है, SO4 है। ग्रीन विट्रोल बोलते हैं, वहां भी क्या है, SO4 है। सल्फेट साल्ट फैमिली को हम लोग विट्रोल बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है कि वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ होता है, सबसे पहले तो आप ऐसे याद रखो, इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्लीनिंग एजेंट डोमेस्टिक पर्पस में इस्तेमाल करते हैं।
दूसरी बात है वाटर का हार्डनेस रिमूव कर रहे हैं। वाटर हार्ड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, ठीक ना, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस के प्रेजेंस में वाटर जो है हार्ड हो जाता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ग्लास, सॉप, पेपर इंडस्ट्रीज वगैरह में हम लोग वॉशिंग सोडा का बच्चे इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। अब है कि जैसे मान लो CuSO4 5H2O ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट का, तो कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ H2O। अगर वो H2O नहीं रहे तो यह ब्लू कलर का नहीं होगा। ये आप एक्टिविटी से भी समझ सकते हो। जब आप टेस्ट ट्यूब लोगे, ठीक है, उसमें हीट करोगे कॉपर सल्फेट को, तो वो अपना कलर फेडअप करेगा। हीट करोगे क्या होगा? ब्लू कलर जो है डिसअपियर होने लगेगा, फेडअप होने लगेगा। लेकिन आप फिर जैसे ही उसमें H2O मिलाओगे, पानी का मात्रा दोगे, फिर से वह अपना कलर रिगेन करेगा, ठीक है, रिटेन करेगा, या आप कह सकते हो रिगेन करेगा। तो कलर जो होता है वो बिकॉज ऑफ क्या है बच्चे? वाटर के कारण है, ठीक ना। उसी को हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। जब हीट करते हैं क्रिस्टल को तो वहां से वाटर जो है रिमूव हो जाता है, इसलिए वह वाइट कलर का हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट और हमारा क्या है? लास्ट टॉपिक जो है वह क्या है? वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पेरिस में ज्यादा यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप शॉर्ट में ऐसे पॉप बोलते हैं ना, बॉलीवुड मूवी, इंग्लिश मूवी में पॉप भी बोलते हैं। तो ये सब क्या है? प्लास्टर ऑफ, माने पॉप से याद रखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। ये पेरिस में ज्यादा इस्तेमाल होता था, वहां पे वाइट वगैरह घर बनने में। वैसे इसे याद रखो, जो प्लास्टर करते हैं ना डॉक्टर, वही क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है एक्चुअल में पाउडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक ना। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वह क्या है? वह होता है CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 बोलने का मतलब कैल्शियम सल्फेट, और हाफ H2O माने हेमीहाइड्रेट, ठीक ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है फॉर्मूला? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब आप जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे या 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो क्या बनता है? वह प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाता है। माने क्या होता है? 1.5 मॉलिक्यूल वाटर जो है वह लूज करता है जब आप हीट करोगे जिप्सम को 373 केल्विन पे या 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तक आप हीट करोगे तब वह क्या बनाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, ठीक। अच्छा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वही है जो कि डॉक्टर फ्रैक्चर्ड बोन्स को राइट पोजीशन पे लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यह क्या होता है? बिल्कुल जैसे कैरम बोर्ड पे पाउडर छिड़कते हो ना, उस फॉर्म में होता है। जब आप वाटर के साथ इसको मिलाओगे तो यह सीमेंट की तरह हार्ड हो जाता है, इसलिए डॉक्टर वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन्स को राइट पोजिशन पे लाने के लिए, ठीक। तो क्या है बच्चे? ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्या है? रिवर्सिबल भी है, माने इसका उल्टा ये करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस था आपका। अब है कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? तो इसका इस्तेमाल होता है टॉय को बनाने में, डेकोरेशन पर्पस से, और क्या होता है? सरफेस को क्या है, सिंस ये पाउडर फॉर्म में होता है, जिस तरह से पाउडर कैरम बोर्ड के सरफेस को क्या करता है? स्मूथ बनाता है, उसी तरह याद रखो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी सरफेस को स्मूथ बनाता है। और कहाँ यूज होता है? जहाँ लैब वगैरह में, मान लो कि जो लाइट सेंसिटिव बोटल्स हैं, ठीक ना, तो उसके ढक्कन के पास क्या करते हैं? पीओपी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, ताकि कहीं कोई गैप ना बने कि वहां से कुछ भी हो, हवा लग जाए, खराब हो जाए, इसलिए हम लोग वहां पे भी पॉप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आज जो है हमारा ये चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट्स खत्म हो गया, ठीक। कोई डाउट हो आप क्या करना, कमेंट सेक्शन में वहां पे कमेंट करना, और कोई भी क्वेरी हो वहां पूछना।